हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फैक्ट्स टूम यूट्यूब चैनल पर। इटालियन स्पोर्ट्स कार मैन्युफैक्चरर फरारी का नाम शायद ही कोई होगा जिसने न सुना हो। 1939 में एनजो फरारी द्वारा स्थापित की गई इस कंपनी ने कार रेसिंग की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। और दूसरी ओर है 1903 में हेनरी फोर्ड द्वारा स्थापित की गई फोर्ड मोटर कंपनी, जो अमेरिका की सड़कों पर एक जाना माना नाम है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे फोर्ड ने अपनी बेइज्जती का बदला फरारी से लिया और बिना कुछ कहे मेहनत और परिश्रम कर एनजो फरारी का घमंड तोड़ दिया। कहानी है 1960 के दशक की। वर्ल्ड वॉर 2 के सदमे से अमेरिका उबर चुका था। मार्केट में स्पोर्ट्स कार का चलन बढ़ रहा था। उस समय अमेरिकी कंपनी फोर्ड किफायती कारें बनाता था। फोर्ड कारों की बिक्री कम हो रही थी, कारण फोर्ड एक्सेल बुरी तरह से नाकाम रहा। साथ ही साथ प्रतिद्वंदी कार कंपनियां जैसे जनरल मोटर्स और क्रिजलर का वर्चस्व बढ़ रहा था। उस समय फोर्ड के मालक और हेनरी फोर्ड के पोते हेनरी फोर्ड सेकंड कंपनी की कमान संभाले हुए थे। वह यह बात जानते थे कि अगर मार्केट में वापस आना है तो उन्हें स्पोर्ट्स कार सेक्शन में दाखिल होना पड़ेगा, और इसका सबसे आसान तरीका किसी एक मौजूदा स्पोर्ट्स कार कंपनी को खरीद कर होता। उस समय इटालियन स्पोर्ट्स कार कंपनी फरारी की आर्थिक स्थिति डगमगाई हुई थी, क्योंकि फरारी अपना पूरा ध्यान कार रेसिंग में लगाए हुए था, जिसमें काफी पैसा खर्च होता था। वे कुछ स्ट्रीट लीगल कार्स बना के अपने रेसिंग कार डिवीजन को फंड करते थे। आपको बता दें कि फरारी उस समय कार रेसिंग के खेल में सबसे ऊपर था। फोर्ड फरारी को खरीदना चाहता था और साल 1963 में फोर्ड ने इटली के लिए उड़ान भरी। इस प्रस्ताव को एनजो फरारी के सामने रखने के लिए $16 मिलियन का यह सौदा होने ही वाला था कि एनजो फरारी ने इस डील को ठुकरा दिया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार फोर्ड चाहता था कि फरारी का रेसिंग डिवीजन भी उनके कंट्रोल में हो, और एनजो फरारी का कार रेसिंग से प्यार उन्हें रेस डिवीजन से दूर नहीं रख पा रहा था। इसलिए उन्होंने यह सौदा ठुकरा दिया। और साथ ही साथ फोर्ड को बेइज्जत करते हुए एनजो फरारी ने कहा, आई वुड नॉट सेल टू एन अगली कंपनी दैट बिल्ड्स अगली कार्स इन अगली फैक्ट्रीज। इसका मतलब मैं अपनी कंपनी एक बदसूरत कंपनी को नहीं बेचूंगा जो बदसूरत फैक्ट्री में बदसूरत कार बनाती है। खबरों की माने तो फरारी ने यह भी कहा कि हेनरी फोर्ड सेकंड अपने दादा की तरह काबिल नहीं है। फिर क्या था, यह बात सुनकर हेनरी फोर्ड सेकंड आग बबूला हो गए, परंतु लफ्जों के बजाय उन्होंने फरारी को रेस ट्रैक पर हराकर जवाब देने का निर्णय लिया। 24 आवर्स ऑफ लमान फ्रांस में होने वाली एक ऐसी कार रेसिंग प्रतियोगिता है जिसमें 24 घंटों में सबसे ज्यादा दूरी कवर करने वाला ड्राइवर विजेता कहलाता है। यह प्रतियोगिता लगातार 24 घंटों तक चलती है, जिसमें कार की रफ्तार के साथ आपके सहनशीलता और धैर्य की भी परीक्षा होती है। साल 1960 से 1963 तक लगातार 4 साल फरारी इस रेस में विजेता रहा। हेनरी फोर्ड सेकंड चाहते थे कि फरारी को लमान में हराकर उन्हें सबक सिखाया जाए, इसलिए उन्होंने अपनी एक रेस टीम की स्थापना की। परंतु अगले ही साल 1964 में फोर्ड की कारें कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, यहाँ तक कि उनकी एक भी कार रेस तक खत्म नहीं कर पाई। फोर्ड की कारें तेज तो थी, लेकिन 24 घंटों तक चलने वाली इस रेस में कार के ब्रेक गर्म होकर नाकाम हो जाते थे। इसी कारण 1965 में भी फोर्ड हार गया और इस साल भी फरारी ने जीत हासिल की। इस घटना से हताश होकर फोर्ड ने अपनी रेस टीम की जिम्मेदारी कैरल शेल्बी, जो कि शेल्बी अमेरिकन कंपनी के मालक थे, उन्हें सौंप दी। शेल्बी को लमान रेस का काफी तजुर्बा था। वे 1959 में लमान विजेता टीम के को ड्राइवर थे और रिटायरमेंट ले चुके थे। शेल्बी जानते थे कि एक अच्छे ड्राइवर के बिना इस रेस को जीता नहीं जा सकता। इस काम के लिए उन्होंने केनेथ माइल्स को चुना। केनेथ माइल्स, जो कि एक स्पोर्ट्स कार रेसिंग ड्राइवर और इंजीनियर थे, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश आर्मी की सेवा की। शेल्बी, माइल्स और फिल रेमिंगटन, जो कि फोर्ड टीम के एक इंजीनियर थे, तीनों ने मिलकर फोर्ड टीम की GT40 में कई मॉडिफिकेशन किए, जिससे उन्हें आउटपुट में 76 हॉर्स पावर तक ज्यादा हासिल हुआ। रेमिंगटन ने ब्रेक गर्म होने के प्रॉब्लम का एक ऐसा विकल्प निकाला जिससे रेस के बीच में जब ड्राइवर्स चेंज हो रहे हो तब पुराने ब्रेक्स को हटाकर पूरी एक नई ब्रेक असेंबली को फिट किया जा सके। इस दौरान उनके सामने कई चुनौतियां आई, परंतु हर चुनौती का सामना उन्होंने डट कर किया। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और फोर्ड साल 1966 का लमान जीतने में सफल रहा। आपको बता दें, उस साल तीनों स्थानों पर फोर्ड की गाड़ी आई और आखिरकार फोर्ड ने फरारी को हरा दिया, और आने वाले 3 सालों में भी फोर्ड ने यह खिताब जीता। इस प्रकार फोर्ड ने बिना कुछ कहे अपनी बेइज्जती का बदला लिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।